नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेके कहानियां में। आज मैं एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक कहानी लेकर आई हूं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और हर दिन एक नई शुरुआत और खुशियों से भरा हुआ था। मेरे पति रवि बहुत अच्छे और समझदार थे, लेकिन उनके काम के कारण वे अक्सर बाहर रहते थे। एक दिन अचानक मेरे देवर विकास की एंट्री हुई। वह हमारे घर आए और रात के वक्त कमरे की ओर झांकने लगे। उनका कहना था कि रात में उनकी आंखों की समस्या के कारण उन्हें सही से दिखाई नहीं देता था। मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब रवि काम से बाहर गए थे, मैं बाथरूम जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब मैंने देखा तो विकास कमरे के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था, जिससे मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। फिर मैंने सोचा, विकास को तो रात में देखने में दिक्कत होती है, तो मुझे घबराने की कोई वजह नहीं है, और मैंने बाथरूम में शावर लेना जारी रखा। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि कोई मेरी पीठ पर खड़ा है। घबराकर पीछे मुड़ी तो पाया कि वह विकास था, और मैं दंग रह गई। इस पूरी घटना के बाद मुझे कुछ समझ में आया और मन में कई सवाल उठे। फिर हम शहर लौटे और रवि के दोस्त विकास को हमारे साथ रहने के लिए आना पड़ा, क्योंकि उसका किराए का घर बंद हो गया था। रवि ने कहा, विकास हमारे साथ रहेगा और तुम इसे मेरे भाई जैसा समझो। विकास ने मुझे कई बार मदद की, जैसे एक दिन जब मुझे पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन की जरूरत पड़ी। रवि ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन विकास ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद की। हालांकि मुझे यह सब अजीब सा लगा, फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि रवि का स्वभाव कभी भी ऐसा नहीं था। कुछ दिन बाद एक रात रवि ने मुझे हमारी शादी की पहली रात के लिए तैयार होने को कहा, लेकिन जब मैं कमरे में पहुंची तो वहां विकास था। इस बार भी मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया और अगले दिन की उम्मीद में खुद को संभाल लिया। यह कहानी मेरी जिंदगी के उन संघर्षों को दर्शाती है, जहां हर रिश्ते की परिभाषा बदलती है और हमें नई सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक रात अचानक मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैंने आवाज दी, रवि, तुम हो ना? और सामने से हाँ में जवाब मिला। अचानक कमरे में रोशनी हुई और फूलों की बारिश होने लगी। यह रवि का सरप्राइज था और मुझे यह बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि सामने रवि नहीं था। उन्होंने तो सब कुछ एक चमत्कारी सरप्राइज बनाने की योजना बनाई थी। कुछ ही देर बाद कमरे की रोशनी चली गई और रवि ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा रवि गहरी नींद में था। मैंने प्यार से उसके माथे को चूमा और गाल पर हल्का सा किस किया। इसके बाद रवि झपकते हुए जागा और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हो। रवि, आश्चर्य क्यों? मैंने पूछा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। रवि ने मुस्कुराया और फ्रेश होने चला गया। जब मैं कमरे से बाहर आई तो विकास की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे अजीब ढंग से देख रहा था, जैसे किसी प्रकार की थकान हो, जैसे उसने रात भर मेहनत की हो। रवि उस दिन ऑफिस चला गया था, जबकि विकास की छुट्टी थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम में अचानक गैस की गीजर से गैस लीक होने लगी और बाथरूम में गंदगी फैल गई। मुझे घबराहट होने लगी और दम घुटने लगा। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वह नहीं खुला। तभी विकास दौड़कर आया और दरवाजा खोलकर मुझे बाहर खींच लिया। मुझे बाहर आते ही एहसास हुआ कि मैं केवल तौलिया में लिपटी थी और शर्मिंदगी महसूस हुई।
विकास ने गीजर का कनेक्शन बंद किया और मेरी मदद की। कुछ देर बाद जब मैं शांत हुई तो मैंने उसे कहा कि वह जा सकता है, लेकिन वह तुरंत गीजर रिपेयर करने वाले को बुलाने चला गया। उसी घटना के बाद से मुझे डर लगने लगा कि कहीं विकास ने उस पल को याद न कर लिया हो। रात के अंधेरे में भी विकास को अक्सर मेरे कमरे में झांकते हुए देखा था। लेकिन एक दिन जब रवि ऑफिस गया हुआ था और मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने विकास से इस बारे में बात की। मुझे जब रवि का जवाब मिला तो मेरी घबराहट दूर हो गई। रवि ने बताया कि विकास की आंखों में रात को कमजोरी है और वह शायद गलती से मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। लेकिन अगले दिन जब रवि ऑफिस गया और मैं बाथरूम में थी, मैंने देखा कि विकास कमरे में आ गया था। वह मुझे देखने के बाद बोला, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं घबराई, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि वह रात को देख नहीं सकते। मैंने उनकी मदद की और उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने गई। लेकिन उस दिन उनका स्पर्श मेरे लिए बहुत अलग था और मैं पूरी तरह से चौंक गई। अगले दिन सुबह जब रवि ने पैसे देने से मना किया, तो विकास ने मुझे 2000 रुपए दिए, जिससे मेरी आंखों में आंसू थे। मैं भावनाओं से अभिभूत होकर उन्हें धन्यवाद कहते हुए गले लग गई। उस रात जब भैया जी फिर से मेरे कमरे में आए, मुझे उनका स्पर्श एक अलग ही तरीके से महसूस हुआ। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या लगता है आज भी आपने मेरे कमरे को अपना कमरा समझ लिया है? वह चुप रहे, लेकिन मुस्कुराए। फिर मैंने कहा, मुझे आपको वापस छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बिना कुछ कहे जाने का इशारा किया। वो रात अजीब थी जब गलती से भैया जी ने मेरे कमरे में आकर बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया। उस रात मैंने महसूस किया कि मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। इसका कारण था, मुझे उनकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन फिर भी एक ख्याल मन में आया कि क्या भैया सच में अंधे हैं, या वह सिर्फ मुझे अपनी सहानुभूति पाने के लिए अपना दुख दिखा रहे हैं। जब मैंने उन्हें उनके कमरे में छोड़ा, तो उन्होंने मुझे करीब से खींच लिया। मेरी सांसें थम गईं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो स्पर्श मैं महसूस कर रही थी, वह कैसे इतने अलग थे। रवि का स्पर्श कुछ और ही था, लेकिन भैया जी का स्पर्श पूरी तरह अलग था। तभी उस रात को मैंने तय किया कि मुझे अपनी समझ पर ध्यान देना होगा। जब रवि कमरे में आया तो मैंने अपने तकिए के नीचे रखी टॉर्च निकाली और उसके चेहरे को रोशनी में देखा। एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वह रवि नहीं, बल्कि भैया जी थे। जैसे ही मैंने यह देखा, कमरे की बत्तियां जलाते हुए मैंने चिल्ला दिया, और फिर दरवाजे पर खड़ा रवि सब कुछ देख रहा था। वह दृश्य मेरी जिंदगी का सबसे भयावह पल था। वह जान गया कि मेरी आंखों में उसकी सच्चाई साफ नजर आ रही थी। इसके बाद विकास ने मुझे सब कुछ बताया, जिससे मैं पूरी तरह चौंक गई। उसने कहा, भाभी, वह दूध जो रवि ने आपको दिया था, उसमें कुछ मिलाया गया था। वह आपको बेहोश करने के लिए जानबूझकर करता था, ताकि वो जो चाहता था उसे हासिल कर सके। रवि ने मुझे बेहोशी की हालत में रखकर अपनी सच्चाई छुपाई थी और विकास को मेरे पास भेजा था। यह सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि रवि ऐसा कर सकता था। अब तक सब कुछ स्पष्ट था और मैंने अपने पिता को फोन किया। उन्होंने तुरंत पुलिस को भेजा और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई भी महिला किसी भी हालत में अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती। अब मुझे समझ में आया कि रिश्तों में सबसे जरूरी है विश्वास और संवाद। अगर हम खुलकर बात नहीं करते तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। यह भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। सच्चाई सामने आने में वक्त लगता है,
लेकिन कभी भी हमें अपने भीतर की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि हम सच को सामने लाते हैं, तो ही हम अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के साथ छल या धोखा करने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। रिश्ते अगर सच्चाई, विश्वास और सम्मान पर आधारित हों, तो ही वे मजबूत और स्थिर रहते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और रोमांचक और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।